हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डीके ट्यूटोरियल में। अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप ही के लिए बनाई जा रही है। और वीडियो को अगर आप हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ने आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा। और इस फर्स्ट क्लास है हिंदी का, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक देखेंगे। कितने 10-12 चैप्टर है, लास्ट तक देखेंगे। और ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव को आज फोड़ने वाले हैं। चलिए, फोड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हम छाट के बनाए हैं, मतलब कि जो आज तक बिहार बोर्ड में छपा है, वही सब क्वेश्चन यहाँ लाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं और आप लोग अपना आंसर खुद दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का उत्तर दें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे मानता है? श्रम विभाजन को। 3 का 1 हो जाएगा श्रम विभाजन। राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। प्रश्न नंबर 4, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए प्रश्न नंबर 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या कारण बनी हुई है? एक नहीं, 2 कारण, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों बनी है बेरोजगारी का एक कारण, खास करके बिहार में। चलिए प्रश्न नंबर 5, मूक नायक क्या है? मूक नायक का अर्थ क्या होता है? मूक नायक का अर्थ होता है पत्रिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप वीडियो को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लाए हैं सभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में छपा हुआ है। छाट के प्रश्न लाए गए हैं ये सब। चलिए प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में। चलिए प्रश्न नंबर 7, और आप लोग याद भी रखिएगा क्योंकि लास्ट में हम आपसे 2 4 5 सवाल करेंगे और उसका जवाब भी आना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर, यहाँ तो सिर्फ पूछ रहा है जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो महू महू मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में हुआ। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश। कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए था? वास्तविक रूप कैसा है बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग पढ़े होंगे, दूध और पानी का मिश्रण की तरह होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और अपने भाइयों में आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान में के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका सब बच्चा भी आंसर जानता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप कौन सा खेत की मूल्य का लेके हैं? चलिए प्रश्न नंबर 11, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज में किसकी आवश्यकता है? 10 का क्या होगा? सभ्य समाज में किसकी आवश्यकता है? श्रम विभाजन का। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। इसमें मात्र 30 क्वेश्चन हम लाए हैं। कई टीचर तो मतलब 50-60 क्वेश्चन लाते हैं और उसमें लड़ता उड़ता तो है नहीं सर, वो बकवास होता है। चलिए, और ये सब देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक एक बार खोल के, सभी क्वेश्चन हर साल के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरित व्यक्ति कौन थे? रचनात्मक और उन्हें प्रेरित करने वाले व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर तीनों थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 13
जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक्चुअल में है क्या? बताइए आप लोग। कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार, बताइए आप लोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही रचित है। ठीक है, चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताइए आप लोग। कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण में संपादित अंत है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण में संपादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिलेशन ऑफ कास्ट। इसका एनिलेशन ऑफ कास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18, 5-6 प्रश्न और है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आप काफ़ी फायदा होगा इस वीडियो से। जब इस क्लास का महत्व आपको जब आप एग्जाम हॉल में रहिएगा तब पता चलेगा इस क्लास का महत्व। चलिए प्रश्न नंबर 18, अम्बेडकर के भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव ने। किसने? ललाई सिंह यादव ने। चलिए प्रश्न नंबर 19, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई 2026 में बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में ये क्वेश्चन छपने के लिए जा रहा है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित, दलित इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित। चलिए प्रश्न नंबर 20, लेखक को इस युग में कहाँ कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस युग में विडंबना दिखाई देती है तो कहाँ? जातिवाद में। कहाँ? जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है। सही बात है, जातिवाद से भारत को कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को भी पता होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, डॉक्टर आम्बेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर आम्बेडकर की माता का नाम बताइए क्या? भीमाबाई। क्या? भीमाबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई। चलिए प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? कब धारण की? 1916 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 23, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है क्या? बात है बताइए। लेखक की दृष्टि में विडंबना की कौन सी बात है? जातिवाद, पोषकों की कमी, हाँ यही है इसका राइट आंसर 23 का ए। चलिए 24 का, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का समाज होना चाहिए, यही चाहते थे लेखक, हमारे लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानती है? किसे मानती है? जाति प्रथा को। सही बात है। चलिए प्रश्न नंबर, मानना भी चाहिए, जाति प्रथा बहुत ही खराब चीज़ है, आप लोग ध्यान में रख के इसको आगे बढ़ाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 27, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है? आर्थिक पहलू से भी है जाति प्रथा। लाभदायक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं, तो इनमें से सभी भी नहीं, तो ये हानिकारक क्या हो सकता है? जाति प्रथा। सही बात है, ये बहुत हानिकारक है हम लोगों के लिए, खास करके भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाति प्रथा लेकिन हानिकारक है। चलिए प्रश्न नंबर 28, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हम बताए थे कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 29, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से? बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। 29 का सी, 29 का सी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ऐसे हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों से बताइए, मृत्यु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कब हुआ? जन्म कब हुआ?
जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, माता का नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, और या श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या, निबंध कहानी, और 5-6 प्रश्न का कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। बने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।